बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, द डायग्राम शोज राइट एंगल्ड ट्रायंगल ए बी सी इन विच द लेंथ ऑफ ए सी इज √3 प्लस √5 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज 1 प्लस √15 सेंटीमीटर स्क्वेयर। फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी in the form of a into √3 plus b into √5 centimeter, where a and b are integers। हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दी गई है। राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी होती है? जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो। अगर किसी ट्रायंगल के एक एंगल पे ये स्क्वायर का साइन बना हो तो वो 90 डिग्री की ट्रायंगल होती है, उसे कहते हैं राइट एंगल्ड ट्रायंगल। यानी ये इसका जो एंगल है ये 90 डिग्री है। नेक्स्ट इसमें हमें दिया हुआ है ए सी दिया हुआ है, उसने हमें √3 प्लस √5, यानी इसकी एक साइड ए सी ये दी हुई है √3 प्लस √5। हमसे उसने मांगी है कि ए बी जो साइड है इसको हमने फाइंड करना है, यानी ये जो ए बी इसकी लेंथ है इसे हमने फाइंड करना है। और इसके अलावा उसने हमें एरिया दिया हुआ है। एरिया में क्या दिया हुआ है? 1 प्लस √15, ये ट्रायंगल का एरिया है। सोल्यूशन में जो हमें गिवन चीज़ें हैं वो लिखते हैं। तो ए सी हमारे पास क्या है? ए सी जो हमारे पास साइड है वो है √3 प्लस √5। और एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या है हमारे पास? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी वो हमारे पास है 1 प्लस 15 स्क्वायर रूट सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये है सेंटीमीटर। तो अब हमने क्या करना है? ए बी की लेंथ फाइंड करनी है। हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। अब हमारे पास ये बेस है और ये हाइट है, यानी इसको हम बेस कहते हैं। यहाँ हम लिख देते हैं बेस। ये बेस होती है, ये वाली साइड जो होती है ये बेस कहलाती है, और ये हाइट होती है, ये इसकी हाइट होती है। इससे h लिख देते हैं। तो ये फार्मूला होता है बेस इंटू हाइट 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल उसने हमें क्या दिया हुआ है? 1 प्लस √15। हम यहाँ लिखते हैं 1 प्लस √15, आगे 1/2 बेस के हमारे पास बेस है √3 प्लस √5, तो यहाँ लिखेंगे √3 प्लस √5। और हाइट क्या है हमारे पास? हाइट हमने फाइंड करनी है जो कि है ए बी। तो ए बी इसकी हाइट को हमने फाइंड करना है, तो उसकी जगह पे हम ए बी लिख देते हैं। अब स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे? ये जो 2 है ये डिनोमिनेटर में है, इसको इधर भी मल्टीप्लाई करते हैं और इधर भी करते हैं ताकि यहाँ से ये ख़त्म हो जाए। तो हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू 1/2 √3 प्लस √5 ब्रैकेट क्लोज इंटू ए बी। अब हमने 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है तो 2 से इस तरफ भी मल्टीप्लाई करेंगे। हम लिखेंगे 1 प्लस √15 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी इस 2 से इधर भी मल्टीप्लाई करना है और इधर भी मल्टीप्लाई करना है ताकि इक्वेशन बैलेंस हो जाए। इस 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने का मकसद क्या था? ताकि ये 2 इससे कैंसिल आउट हो जाए। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2 प्लस 2 इंटू √15, और ये ब्रैकेट बना लेते हैं। यहाँ हमारे पास है √3 प्लस √5 इंटू ए बी। अब हमने क्या करना है? चूँकि हमने ए बी को फाइंड करना है तो इसको हमने ख़त्म करना है। तो इसको ख़त्म करने का क्या तरीका है? क्या हम इधर भी डिवाइड करेंगे और इधर भी डिवाइड करेंगे। यहाँ हम डिवाइड कर देते हैं √3 प्लस √5 से, इधर भी हम डिवाइड कर देते हैं √3 प्लस √5 से।
ये कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू 2 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 15 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। इसको स्टूडेंट्स हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 15 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब हमारे पास ये आंसर तो आ चुका है ए बी का, लेकिन उसने कहा है कि हमें इस फॉर्म में बताना है ए इंटू स्क्वायर रूट 3 प्लस बी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5। और ये ए बी कोई भी नंबर हो सकते हैं, ये इंटीजर्स हैं। तो हमारे पास ये फॉर्म तो नीचे है 3 और 5, और ये जबकि डिनोमिनेटर में नहीं है, ये न्यूमरेटर में है। तो हमें इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज करने के लिए हमें क्या करते हैं, इसका कॉन्जुगेट लेते हैं। कॉन्जुगेट क्या होता है कि ये जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है, यानी यहाँ साइन माइनस का आ जाएगा, और इसी फैक्टर से हमने ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है और नीचे भी मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ बोर्ड पे चूँकि जगह कम है, तो इस बोर्ड को अरेज करके हम दोबारा आते हैं और इसको मज़ीद आगे हल करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने ए बी जो लेंथ है ये फाइंड कर ली थी। अब हम इसका कॉन्जुगेट लेते हैं। हम लिखेंगे ए बी इज़ इक्वल टू 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 15 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय, कॉन्जुगेट क्या होता है, यहाँ पे माइनस लिखना है और इसी साइन के साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है और नीचे भी मल्टीप्लाई करना है। यहाँ लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, यानी इक्वेशन पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता और हमारा ये रैशनलाइज हो जाता है क्वेश्चन। तो अब हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ऊपर लिखेंगे 2 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 15 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब आप देख सकते हैं कि ये एक फार्मूला बन रहा है जो आपने पहले पढ़ा हुआ है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और वो इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। अब ये फार्मूला इससे रिजेम्बलेंस है, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्लस है माइनस है, यहाँ प्लस है माइनस है, और ये a है और ये a है, यहाँ b है यहाँ b है। इधर a हमारा स्क्वायर रूट 3 है और इधर b हमारा स्क्वायर रूट 5 है। तो इस दोनों फैक्टर को हम इस तरह इकट्ठा कर देंगे। ऊपर हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इस 2 स्क्वायर रूट 15 को फिर इससे मल्टीप्लाई करना है। तो हम करते हैं 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 5 स्क्वायर रूट प्लस, फिर इसे लेंगे 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 15 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब इसके ऊपर ये फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। ये हमारा a है स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर, फिर माइनस का साइन, और b है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 5 इसका होल स्क्वायर। अब हम 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 15 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, फिर प्लस माइनस क्या होता है माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 15 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5। नीचे मेरे पास आ जाएगा ये 2 इस 1/2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3 माइनस 5। अब ऊपर सॉल्व करते हैं मज़ीद। 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 15 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 15 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5। और यहाँ पे -5 में से जब 3 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा -2। अब स्टूडेंट्स
इसके भी हम फैक्टर बना लेते हैं। यहाँ आ जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 5 कर देते हैं इसे, और ये है स्क्वायर रूट ऑफ 3। नेक्स्ट है -2, इसे भी हम इस तरह लिख सकते हैं 3 इंटू 5 स्क्वायर रूट और इंटू 5 का स्क्वायर रूट ओवर -2। इनको हमने मज़ीद फैक्टर में तोड़ दिया है, ये भी फैक्टर बना लिया, इसके भी फैक्टर बना लिए। अब ये स्क्वायर रूट 3 है, ये भी स्क्वायर रूट 3 है, इनको पहले इकट्ठा कर लेते हैं। ये आ जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, यानी इनको इकट्ठा कर लिए, एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिख दिए, -2 इंटू, इन्हें भी इकट्ठा कर लेते हैं, 3 इंटू 5 इंटू 5 स्क्वायर रूट ओवर -2। इनको इकट्ठा करने का मकसद ये था कि इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा और ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे 5 का स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और ये भी 5 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। तो इसे हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। इधर हमारा ए बी चल रहा है, ए बी इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये वाला +2। अब ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 स्क्वायर इंटू 5, ये वाला -2, और यहाँ पे 3 इंटू 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 इंटू 5 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट, नीचे हमारा -2 चल रहा है। अब स्टूडेंट्स ये जो 2 है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाता है, और ये भी 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये 5 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा और यहाँ से 3 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। तो हम लिखेंगे 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 2, और ये जो 3 है ये बाहर आ जाएगा और इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 6 बन जाएगा। 6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस ये 5 जो है स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा क्योंकि इसका स्क्वायर से कट चुका है, और ये 2 से मल्टीप्लाई होकर 10 हो जाएगा, अंदर रह जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3, नीचे हमारा चल रहा है -2। अब हम इसको और इसको सॉल्व कर लेते हैं। -10 में से जब +2 माइनस होगा तो आंसर आएगा -8 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, और +6 में से जब 2 माइनस होगा तो आंसर आएगा +4 और साथ आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5, नीचे आ जाएगा -2। अब स्टूडेंट्स क्या करना है, तो -2 को इन दोनों के नीचे हम डिवाइड कर देते हैं। -8 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर -2 प्लस 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर -2, तो ये माइनस माइनस आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, और 4 2 1 2 2 4 8, तो यहाँ आ जाएगा 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर आंसर आ जाएगा माइनस, और 2 1 2 2 2 4, तो यहाँ आ जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5। यहाँ पे हमारा इस साइड पे चल रहा है ए बी, तो ए बी जो है हमारी हाइट जो है बेसिकली वो बराबर आ जाएगी 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो उसने हमें कहा था कि उसे इस शेप में आंसर देना है आपने, तो इस शेप में आंसर मज़ीद बना लेते हैं। 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, यहाँ लिख देते हैं प्लस इंटू -2 स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो अब आप स्टूडेंट्स देखें कि यहाँ जो ए है ये 4 है, और ये जो बी है ये -2 है, अब बीच में ये प्लस का साइन मैंने लगा दिया है, तो ये उस तरह की फॉर्म बन गई है जिस तरह उसने हमसे मांगी थी। तो ये ए बी का आंसर है। वैसे तो आंसर इसका ये भी हो सकता था, लेकिन उसने बेसिकली हमें कहा कि हमें इस शेप में दें, तो हमें ये सारा प्रोसेस करना पड़ा है रैशनलाइज करने के बाद, तो उसके बाद इसका आंसर ये आ जाता है। उम्मीद करता हूँ कि ये लेसन आपने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। नेक्स्ट लेसन में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ हम दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।